नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार घुसी ट्रक में। गुजरात के कारोबारी और कार ड्राइवर की हुई मौत। प्रशासन की अनदेखी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। धार्मिक महत्व की भूमि पर मंडराया खतरा। श्रीनाथ जी मंदिर की जमीन पर शुरू हुआ अतिक्रमण। सोने का हार चुराने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हार खरीदने वाले को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी पल भर में बदल दी। गुजरात के नडियाद से चित्तौड़गढ़ जा रहे एक बुजुर्ग व्यवसायी और उनके ड्राइवर की मौत हो गई जब उनकी कार एक ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि पीछे बैठी व्यवसायी की पत्नी इस हादसे में सुरक्षित रही। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और गोवर्धन विलास पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा आज तड़के करीब 5:30 बजे उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर टीडी बारापाल पुलिया के पास हुआ। गुजरात के नडियाद से चित्तौड़गढ़ के लिए निकले ओम प्रकाश मुंदड़ा उम्र 70 वर्ष अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। उनके साथ कार चला रहा चालक दीपक भी था, लेकिन उदयपुर पहुंचने से पहले ही उनकी कार एक आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ओम प्रकाश मुंदड़ा और चालक दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ओम प्रकाश की पत्नी कैलाश देवी इस हादसे में चमत्कारी रूप से सुरक्षित बच गई। हादसे की सूचना मिलने पर गोवर्धन विलास थाने के सीआई दिलीप सिंह, एएसआई धर्मवीर सिंह और हेड कांस्टेबल अकराम खान मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। दोनों मृतकों के शवों को एमबी अस्पताल के शवगृह भिजवाया गया। पुलिस ने कैलाश देवी से जानकारी ली और उदयपुर में रहने वाले उनके दामाद पंकज तोशनीवाल को सूचना दी। पंकज और उनकी बेटी तुरंत मौके पर पहुंचे। पंकज ने बताया कि ओम प्रकाश मुंदड़ा मूल रूप से राजसमंद जिले के कुमारिया के रहने वाले थे, लेकिन वे पिछले कई वर्षों से गुजरात के नडियाद में बर्तन व्यवसाय कर रहे थे। वे चित्तौड़गढ़ में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा एक मौत की मंजिल में तब्दील हो गई। ओम प्रकाश मुंदड़ा और उनके ड्राइवर दीपक की असामयिक मौत ने दो परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी की बहुमूल्य और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जमीन पर अब पक्के अतिक्रमण की शुरुआत हो चुकी है। पहले जहां अस्थायी तंबू और टेंट लगाकर व्यापार किया जा रहा था, वहीं अब लोहे के कैबिन और बैठक की स्थायी व्यवस्थाएं बना ली गई है। ये सब कुछ मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार मुखदर्शक बने हुए हैं। विवादित जमीन श्रीनाथ जी मंदिर के वृंदावन बाग के मुख्य द्वार के सामने स्थित है, जहां कुछ समय पूर्व मंदिर मंडल ने नेशनल हाईवे पर बन रही सर्विस रोड की सुरक्षा और सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुरानी बाउंड्री वॉल पीछे हटाई थी। लेकिन अब यही खुली जगह अतिक्रमणकारियों के निशाने पर आ गई है। शुरू में लोगों ने यहाँ तंबू लगाकर व्यापार शुरू किया, जिसे अनदेखा किया गया। अब इसी जगह पर पक्के लोहे के कैबिन लगा दिए गए हैं। आशंका है कि जल्द ही ये अस्थायी कैबिन पक्की दुकानों और मकानों का रूप ले लेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति कोई नहीं है। पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब अस्थायी कब्जे को बाद में अस्थायी स्वरूप दे दिया गया और फिर उसे हटाना प्रशासन के लिए बेहद कठिन हो गया। खास बात यह है
काशीनाथ जी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा भू संपदा अधिकारी की नियुक्ति की गई है और मंदिर मंडल की ओर से भी देखरेख के लिए कर्मचारी नियुक्त है। बावजूद इसके उनकी उदासीनता और निष्क्रियता के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में चोरी के सोने के हार की खरीदार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पार्थी शंकरलाल ने 1 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 मई की शाम लगभग 9 बजे एक महिला उनके होटल पर आई, जिसने खुद को अंजू आहारी बताया। महिला ने कहा कि वह बिलेक का रहने वाली है और रात के समय वाहन न मिलने के कारण भटक रही थी। पार्थी व उनकी पत्नी ने उस महिला को अपने घर ले जाकर रखा। 25 मई को जब पार्थी और उनकी पत्नी मंडप में गए तो घर पर अकेली अंजू थी। मंडप से लौटने पर देखा गया कि घर में रखी 3 तोले वजन का सोने का हार चोरी हो चुका है। अंजू का कोई पता नहीं चला। इस मामले की रिपोर्ट थाना हाजा में दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मोनिका सेन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा तथा डीवाईएसपी सिमलवाड़ा राजकुमार राजेरा के पर्यवेक्षण में थाने की टीम ने आरोपी महिला अंजू को मुंबई से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अंजू ने स्वीकार किया कि उसने चोरी किया हार अपने परिचित राहुल यादव को 5,000 रुपए में बेचा है। पुलिस ने राहुल यादव को सागवाड़ा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि चोरी का हार उसके दोस्त कांतिलाल मीणा के पास है। राहुल यादव को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 29 अप्रैल का है, जब वल्लभनगर निवासी नजमा बानू ने अपने घर में रखे 80,000 रुपए चोरी होने की रिपोर्ट 2 जून को थाने में दर्ज कराई। पीड़िता के अनुसार यह रुपए उसके पिता के इलाज के लिए रखे गए थे। घर में दुकान होने के कारण परिवार अधिकतर समय दुकान में ही रहता था। इसी दौरान चोर ने कमरे में घुसकर पेटी का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गुलाम यासीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने न केवल नजमा बानू के घर से 80,000 रुपए चोरी करने की बात कबूली, बल्कि शरीफ मोहम्मद के घर से भी 1 लाख रुपए की चोरी करना स्वीकार किया। दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी है। सलूमगढ़ जिले के लसाड़िया की ग्राम पंचायत मानपुरियों का गुड़ा के पास स्थित बोड़की माइंस में शॉप स्टोन और अन्य मार्बल पत्थरों से लदा एक ओवरलोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि आसपास अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना में एक महिला के घायल होने की जानकारी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर अत्यधिक ओवरलोड था और तेज गति से चल रहा था। इसी दौरान वह पास की पेमाराम पटेल की डेयरी के बाहर बनी दीवार, रेलिंग और फाटक को चपेट में लेता हुआ बाड़े की ओर बढ़ गया। उसी समय बाड़े से बाहर निकल रही महिला चंद्रीबाई ट्रेलर की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। चंद्रीबाई ने बताया कि ट्रेलर काफी तेज गति में था और उसके पीछे करीब 10 से 15 फीट की दूरी पर एक जीप भी आ रही थी, जिसे उन्होंने आवाज देकर रुकवाया, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था।
घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वे काफी समय से ओवरलोड ट्रेलों की आवाजाही से परेशान हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों की मांग है कि जब तक इस मार्ग का बाईपास निर्माण नहीं होता तब तक माइंस को बंद किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कोई समाधान नहीं निकला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से आबादी वाला है और हर रोज दर्जनों ओवरलोड ट्रेलर इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। घटना की सूचना मिलते ही कुंड थाना अधिकारी नीलेश कुमार मीणा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल ट्रेलर को सड़क से हटवाया और यातायात बहाल किया। ये सबसे बड़ी समस्या गेला कोल्ला करो उठो हुयो त्याग और कुर्बानी का त्योहार बकरीद अब बस चंद दिन दूर है और इसी के साथ शुरू हो गई है बकरों की खरीद फरोख्त। उदयपुर के मल्लातलाई क्षेत्र में लगाई गई बकरा मंडी इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग हलाल बकरों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ईद उल जुहा यानी बकरीद इस साल 7 जून को मनाई जाएगी। यह त्योहार हजरत इब्राहिम की उस कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जिसमें उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे की कुर्बानी देने का संकल्प लिया था। उसी परंपरा को निभाते हुए इस दिन हलाल जानवर की कुर्बानी दी जाती है। बकरीद से पहले हर साल की तरह इस बार भी उदयपुर में मल्लातलाई स्थित मस्तान बाबा क्षेत्र में बकरा मंडी सजी है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी बकरों को लेकर पहुंचे हैं। मंडी में अलग अलग नस्लों और वजन के बकरे देखने को मिल रहे हैं। बकरों की कीमत 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक पहुंच रही है। कई लोग बकरों को सजाकर घुमा रहे हैं तो कई बच्चे उन्हें दुलारते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे बकरीद की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे बकरी मंडी की रौनक और खरीदारी का जोश बढ़ता जा रहा है। यह मंडी केवल एक बाजार नहीं बल्कि इस त्योहार की भावना से जुड़ा एक अहम हिस्सा है, जहां कुर्बानी से पहले जुड़ते हैं मोहब्बत और जिम्मेदारी के रिश्ते। क्या सारे बकरी सफेद कलर वाले क्योंकि डिमांड सफेद की है ना, वाइट कलर ये कुछ करते तो नहीं, बकरी को कुछ खिला तो ये सोने की रेट बेच रहे हैं। देखो भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में सरगम क्वार्टर फाइनल 2 का आयोजन तेरापंथ युवक परिषद उदयपुर द्वारा सॉलिटेयर गार्डन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश डागा के नेतृत्व में हुई, जिसमें बेंगलोर, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात सहित देश के
विभिन्न राज्यों से आई 8 टीमों के 40 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक मुंबई निवासी लक्ष्मी गोल्ड के महेंद्र, रिंकू एवं अर्पित बाफना रहे। वहीं सहयोगी प्रायोजकों में पारस, ओम प्रकाश, अशोक चौरड़िया, GBH हॉस्पिटल, अमेरिकन ग्रुप व अशोक देशी रहे। सरगम टीम के प्रभारी अर्पित नाहर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसके बाद तेरापंथ युवक परिषद उदयपुर के अध्यक्ष भूपेश खमेसरा ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं प्रायोजकों का स्वागत किया और परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल के लिए चुनी गई टीमों में बेंगलोर, जयपुर, उड़ीसा, उदयपुर और दिल्ली की टीमें शामिल रही। कार्यक्रम का मंच संचालन मंत्री साजन मांडोत द्वारा किया गया, जबकि आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष अशोक जी चौड़िया ने किया। लेक्सिटी उदयपुर के लिए यह वर्ष उपलब्धियों से भरा साबित हो रहा है। जहां जनवरी में उदयपुर को रामसर सिटी का दर्जा मिला था, वहीं अब विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेक सिटी के हिस्से में आई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को घोषणा की कि मेनार तालाब को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किया गया है। यह घोषणा न केवल मेनार बल्कि पूरे उदयपुर के लिए गौरवपूर्ण की बात है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में रामसर कन्वेंशन के तहत शुरू की गई यह पहल 1975 से प्रभावी है। इस सूची में वही स्थल शामिल होते हैं जहां हर साल 20,000 से अधिक पक्षी आते हो या किसी विशिष्ट पक्षी प्रजाति की वैश्विक जनसंख्या का कम से कम 1% वहां मौजूद हो। मेनार तालाब में हर वर्ष 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां देखी जाती है, जिनमें कई साइबेरिया, मंगोलिया और रूस जैसे सुदूर देशों से प्रवास पर आती है। ये पक्षी यहाँ 5 से 6 महीने तक रुकते हैं, जिससे यह स्थल बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। ये दर्जा मिलने के बाद यूको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही तालाबों का संरक्षण, गंदे पानी और सीवरेज से सुरक्षा और अवैध कब्जों की रोकथाम होगी। इसके अलावा होम स्टे, रिसोर्ट्स, टूर गाइडिंग जैसी नई पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी। मेनार को रामसर साइट घोषित किया जाना न केवल उदयपुर की प्राकृतिक धरोहरों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दिखाता है, बल्कि यह पर्यटन, पारिस्थितिकी और सतत विकास के क्षेत्र में शहर के लिए नए अवसर की भी उपलब्ध करवाता है। रामसर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बर्ड विलेज मेनार को 2016 में इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया के रूप में मान्यता मिली थी। तत्पश्चात 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा वेटलैंड का दर्जा देकर मेनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, जिसे एक लीगल प्रोटेक्शन मिला। 2023 में ही मेनार ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत सरकार ने बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया को सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड मिला। और अब 2025 में मेनार के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब मेनार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 200 से अधिक प्रवासी परिंदों की पसंदीदा शरणस्थली के रूप में मेनार निश्चित रूप से देशी और विदेशी सैलानियों के लिए, पक्षी प्रेमियों के लिए और मेवाड़ और राजस्थान के लिए बड़े गौरव का विषय है कि मेनार को इस प्रकार का जो टाइटल मिला है। ये मेनार वासियों की जो कम्युनिटी कंजर्वेशन की जो परंपरा है उसको और आगे लेके जाएगा। मेनार के इतिहास में 160 साल पहले भी एक फ्रेंच ट्रेवलर ने जो ट्रेवलॉग लिखा था, उसमें निश्चित रूप से मेनार के कंजर्वेशन की परंपराओं को उकेरा गया था। और आज फिर से पेंटेड स्टोक, ब्लैक नेक स्टोक, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब जैसे सारस क्रेन जैसे वल्नरेबल स्पेशीज़ जो मेनार में पाई जाती है, वाइट नेप्टीट भी जो मेनार में यहाँ पर पाई जाती है, इन सभी प्रजातियों को जो संरक्षण यहाँ पे प्राप्त हुआ है, उसको जो आज टाइटल मिला है, उसके लिए पूरा मेनार, न केवल मेनार बल्कि मेवाड़ और राजस्थान गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उदयपुर में उदयपुर
उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार को लेकर अब आपत्ति दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को गिरवा क्षेत्र के कुछ पंचायतों को यूडीए में शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में स्थानीय लोग और कांग्रेस के नेता विवेक कटारा व सज्जन कटारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने विस्तार के खिलाफ विरोध जताते हुए अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। विवेक कटारा ने कहा कि यदि उनके क्षेत्र को यूडीए में शामिल किया गया तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो सरकार से विशेष लाभ मिल रहे हैं वे खत्म हो जाएंगे, इसलिए वे इन पंचायतों को यूडीए में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गिरवा क्षेत्र की ये पंचायतें यूडीए में शामिल ना की जाए ताकि स्थानीय लोगों को होने वाली समस्याओं और नुकसान से बचाया जा सके। जिस तरह से अभी आपने सुना ही होगा, यूडीए का विस्तार हो रहा है उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इस विस्तार में हमारे विधानसभा के लिए 8 पंचायतें इसमें ली जा रही है, जिसकी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उसको विरोध जताया है। जिस तरह से आज यूडीए में जाने के बाद उनका कहना है कि विकास हमारे पंचायतों को रुक जाता है और यूडीए ढंग से ध्यान नहीं दे पाती। जिस तरह से आज जो पंचायतें ऑलरेडी यूडीए में है उनका भी विकास अभी तक नहीं हो पाया, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इनका विकास कब होगा। तो उसी सिलसिले में आज अपने आपत्ति दर्ज करने हम जिला कलेक्टर में आए थे और इसमें हमने ज्ञापन में ये दर्शाया है कि संविधान में भी जो धारा 244 है, आर्टिकल 244 है, वो भी हमारे जो शेड्यूल जो एरियाज हैं, जो टीएसपी एरियाज हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो टीएसपी एरिया में जो आदिवासी भाइयों के लिए जो प्रावधान है उनके आरक्षण में, नौकरियों में, अन्य चीज़ों में, तो इस तरह से वहाँ पे शहरीकरण करना और बिना जनप्रतिनिधि की राय के मैं उसके विरोध है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे राय करके, जनप्रतिनिधि से राय करके ही इसका विस्तार करना चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि हमारे पंचायतों का समग्र विकास होगा। अभी जिस तरह से आज आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल पिछले 2 सालों से जो अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लोग ढंग से कृषि नहीं कर पा रहे, बच्चों की स्कूल खैर अभी छुट्टियाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानी पंचायतों में हो रही है। तो उसका भी एक समय जो है वो हमारा बिजली विभाग तय करे। और आपने आज पर्यावरण दिवस भी है, आपने सुना होगा कि आज जिस तरह से आए दिन हम सुनते हैं कि गुलाबबाग में चंदन के पेड़ की जिस तरह से चोरी हो रही है, आज भी हुई है। तो पर्यावरण दिवस के दिन ही इस तरह से चोरी होना, तो ये नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि हमारे जो कैमरे आपने लगाए वो चालू क्यों नहीं रहते। आज वहाँ के ठेकेदारों से आप पूछें, उनसे सवाल करें, ऐसी लापरवाही बार बार क्यों हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसके लिए आज जिला कलेक्टर से मिले थे। और हमारी खास तौर से ये मांग है कि हमारे ये जो पंचायत, जो गाँव, जो आदिवासी गाँव हैं, ये यूडीए में शामिल नहीं किए जाए। इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज करी। ऐसे कितने गाँव हैं? हमारे बारापल तहसील के तो 5 पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 10 गांव हैं, और हमारी गिरवा तहसील के 3 गांव हैं। अभी यूडीए का विस्तार हुआ है, उसमें कुछ पंचायतें हमारी गिरवा की और बारापाल तहसील की यूडीए में मिला रहे हैं। तो हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है, क्योंकि प्रारंभ से ही वर्षों से इनके गांव हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, पशुधन पालते हैं, इनके बाड़े बनाते हैं, मकान वगैरह सब हैं वहाँ पे। और यूडीए के विस्तार से ये सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा इनको। काफ़ी चिंतित है इलाका, और इन्होंने डिमांड रखी कि हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजें ताकि हमारा ये इलाका इसमें यूडीए में सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि यूडीए में बहुत लंबा चौड़ा इलाका कर दिया है। कोई विकास के तो खबर नहीं है अभी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यूडीए में जाने से हमारे ये आदिवासी भाई बिल्कुल परेशान होंगे, इनकी कोई बातें सुनी नहीं जाएगी। और पैसा के तहत भी आदिवासियों को इस तरह से बिना सहमति से दखल करना, बेदखल करना उनसे, उनके जगह से, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं
कि इन गांवों को नहीं मिलाया जाए यूपीए में। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह वारदात 15 मई को उस समय हुई जब पार्थी, थाबरा, गमेती व अन्य लोग मोटरसाइकिल से गोगुंदा जा रहे थे। रास्ते में डमरावास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास घात लगाए बैठे करीब दर्जन भर लोगों ने इन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवार व लाठियों से जानलेवा हमला किया, जिसमें लखवाराम उर्फ लक्ष्मण गमेती और थाबरा गमेती गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दीपाराम गमेती पर तलवार से हमला कर दोनों हाथ काट दिए गए। गंभीर चोटों के चलते दीपाराम की मौके पर ही मौत हो गई। एक सनसनीखेज वारदात के बाद गोगुंदा थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह और थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी व सूचना आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भूता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश व जांच जारी है। लेक सिटी उदयपुर में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का विशेष संगम देखने को मिलेगा। टेकरे स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर सेवा समिति और भक्तों के सहयोग से एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर खाटू श्याम बाबा को विशेष श्रृंगार धराया जाएगा और 4 भुजा जी के साथ उन्हें 151 किलोग्राम आमों का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। गादीपति धर्मेंद्र गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष आयोजन के तहत शाम को महाआरती का आयोजन होगा, जिसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है और समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भक्ति रस में डूबी इस संध्या में कई प्रसिद्ध भजन गायकों की उपस्थिति रहने वाली है। भजन गायक अखिलेश ठाकुर, पंकज भंडारी, भावेश कुमावत, कुमार दीप, सुभाष गर्ग, योगेश सैनी, लता सोनी, माही जोशी, जमुना शंकर, दीपिका चंद्रवंशी, भरत जोशी और रमेश जाट अपने मधुर स्वरों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत पुनाली में वंदे गंगा जल स्वावलंबन योजना के तहत पखवाड़ा कार्यक्रम की भव्य शुरुआत नागेला तालाब पर की गई। इस अवसर पर जन समुदाय की उपस्थिति में जल पूजन, कलश यात्रा और पौधारोपण का आयोजन हुआ, जिससे जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रशासक अशोक देवी परमार ने की। उनके साथ उप सरपंच पदम सिंह डाबी, समाज सेवी रमेश परमार, ग्राम विकास अधिकारी वैभव त्रिवेदी सहित पंचायत के अनेक नागरिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नागेला तालाब पर जल पूजन के साथ की गई, जिसमें ग्रामीणों ने परंपरागत कलश यात्रा निकाली और जल की महत्ता पर बल दिया। इसके बाद पौधारोपण कर हरित वातावरण और जल संरक्षण को आपस में जोड़ते हुए धरती को संवारने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने जल स्वावलंबन और जल संरक्षण की सामूहिक शपथ ली। वक्ताओं ने कहा कि जल केवल जीवन नहीं, भविष्य भी है। ऐसे आयोजनों से जल संरक्षण की संस्कृति गांव-गांव तक पहुंचेगी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार घुसी ट्रक में। गुजरात के कारोबारी और कार ड्राइवर की हुई मौत। प्रशासन की अनदेखी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। धार्मिक महत्व की भूमि पर मंडराया खतरा। श्रीनाथ जी मंदिर की जमीन पर शुरू हुआ अतिक्रमण। सोने का हार चुराने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने हार खरीदने वाले को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।